सो गुड मॉर्निंग अगेन। वैसे तो टाइम हो रहा है 1:20 रात का, लेकिन हमारे लिए गुड मॉर्निंग है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और 8th क्वेश्चन, द सेम एक्सरसाइज 15.3। द बकेट इज रेज्ड फ्रॉम ए वेल by means of a rope which is wound round a wheel of diameter 77 centimeter. wound नहीं होता, wound वो होता है घाव वाला, वो भी है। Given that the bucket ascends in 1 minute 28 seconds with the uniform speed of 1.1 meter per second, calculate the number of revolutions the wheel makes in raising the bucket. व्हील लगा हुआ, पहले क्या होता, कुएं होते थे, वेल देखे नहीं देखे, गांव में कुएं होते थे। अभी तो हैंड पंप लगने लगे हैं, पहले कुएं होते थे और उसमें हम लोग बाल्टी, जैसे कई बार क्या होता था, एक व्हील लगा रहता था, बाल्टी ऐसे गई नीचे से, जैसे यहाँ पे व्हील लगा हुआ। कोई व्हील है, व्हील है कोई? 1 मिनट, कोई व्हील ले लेते हैं। पहिया? हाँ रुको, मैं पहिया देता हूँ। मैं पहिया दे सकता हूँ आपको। ये मैं आपको पहिया दे सकता हूँ। छोड़ दो पहिया को, जरूर। ये मान लियो व्हील है, ठीक। अब इस पे क्या था, अब कुआं इधर है, हम इधर खड़े हैं कुएं से दूर। अब इस पे वो लपेटी रहती थी क्या, रोप, और नीचे उसमें बाल्टी बंधी रहती थी। तो हम धीरे धीरे उसको छोड़ते थे और तो ये घूमती जाती थी। ये क्या होता था, घूमते जाते थे और उसको नीचे भेजता जाता था। इसकी स्पीड दी गई है ना, ठीक है। अब वो स्पीड होती थी भाई, स्पीड चूंकि मूव करना तो स्पीड होगी उसकी कुछ। अब वो रोप कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, कुछ टाइम भी लग रहा है, कुछ टाइम भी लग रहा है। अब एक इसका राउंड लेने में, इस डब्बे का, एक व्हील का एक राउंड लेने में कितनी ट्रेवल करेगी, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। जो क्या है, जो व्हील है उसका जो सरकमफ्रेंस के बराबर ही डिस्टेंस तय करेगी एक राउंड में, ठीक। एक राउंड में कितना, यहां से लेके फिर यहां आ गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक राउंड में इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस वो तय करेगी, ठीक। अब रही बात, टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई, इस स्पीड से इतने समय में वो बाहर आ गई, ठीक। तो अब कहने का मतलब, हम स्पीड और टाइम की हेल्प से लेंथ निकाल ले, रोप की टोटल लेंथ कितनी चली या टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, वो लेंथ होगी, ठीक। तो वो कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो क्या दिया हुआ है, पहले तो टाइम नोट कर लेते हैं। टाइम कितना है, 1 मिनट 28 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 प्लस 28। क्यों, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड हमारी किसमें दी हुई है, 1.1 मीटर पर सेकेंड में दी हुई, इसलिए सेकेंड किया, ठीक। एमकेएस पद्धति में क्या होता, मीटर सेकेंड, राइट। तो मीटर और सेकेंड की वजह से हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोप, ये क्या होगी एग्जैक्टली, लेंथ, टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ जितनी वो ट्रेवल करेगी, कितना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, इनटू टाइम क्या हो जाएगा, 1.1 इनटू टाइम कितना है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 88, 11 88 और 8 96, 968 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, क्या, नहीं सॉरी, मीटर ही होगा। इतनी डिस्टेंस तय करी उसने, मतलब रोप कितनी चली, रोप की कितनी लंबाई यूज हुई इसमें, 96.8 मीटर, ठीक। पर अब क्या निकालना है, अब व्हील के बारे में पढ़ लेते हैं। डायमीटर कितना है, 0.7, डायमीटर ऑफ व्हील कितना है, 77 सेंटीमीटर दिया, 77 सेंटीमीटर, राइट।
रेडियस कितना हो जाएगा? अरे पर हमको इसको मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुक जाओ भाई, रेडियस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा? 77/2। 38.5। ज्यादा चक्कर में मत पड़ा करो तुरंत कैलकुलेशन के, जब जरूरत हो तब कैलकुलेशन करो, अभी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 10 बार समझाया, ठीक है? ओके। अब सरकमफ्रेंस निकाल लेते व्हील का, लेकिन सरकमफ्रेंस है ये क्या? लेंथ ऑफ रोप इन 1 रिवो, जो लेंथ है रोप की एक रिवोल्यूशन, वही सरकमफ्रेंस है। फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? नहीं ना भाई, 7 इंटू 11, 2 गया, कितना आया? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24 सेंटीमीटर। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस तय करा? 242 सेंटीमीटर, ठीक। तो नंबर ऑफ, मीटर में कर लेते हैं। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस द व्हील मेक्स। सो नंबर ऑफ revolutions the wheel makes is equal to total length कह सकते हो, या length in one revolution, total length upon length in one revolution। अब देखो ये सेंटीमीटर है और ये क्या हमारा है? मीटर। हमें लगता है सेंटीमीटर बनाना ज्यादा आसान रहेगा, नहीं? इंटू 100 कितना हो जाएगा? 96, ठीक। ये ज्यादा आसान रहेगा, तो क्या आ जाएगा? 9680/242। 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। अरे ये तो 4 टाइम्स डायरेक्ट जा रहा है, क्या आ गया? 40 रोटेशन, रिवो रोटेशन 40 रेवोल्यूशंस आ गया, ठीक। बढ़िया सम है, अच्छा सम है ये, गुड वन, गुड वन। क्लियर? तो इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है। बता देते हैं। दूसरा सम करते हैं। दूसरा सम क्या है भाई? उधर दिया बगल में नीचे। The wheel of a cart is making 5 revolutions per second if the diameter of the wheel is 84 centimeter. Find the speed in kilometer per hour. Give your answer correct to nearest kilometer. आंसर हमें किलोमीटर में निकालना है, ठीक है? तो 5 रेवोल्यूशंस में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लग रहा है 5 रेवोल्यूशंस में, और 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में है 5 रेवोल्यूशन। डायमीटर, डिस्टेंस, ठीक। अब क्या होता है देखो, पहिया है, यही है, वही चीज है, यही चीज है, यही पहिया है। बड़े भाई थार के पहिए मोटे होते हैं ना, ये थार है, थार का ये पहिया है। तो जब पहिया मान लिया यहाँ पे है, अब ये घूमा, पहिया कहाँ पे है? यहाँ पे। अब ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, और ये घूमा, ये घूमा, अब एक राउंड हुआ। और अच्छे से समझाने के एक लिए राउंड, हाँ? और अच्छे से समझाने के लिए थार दूं? नहीं, थार जरूरत नहीं है,
तो इसी पे रहे। तो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस है कि पहिए ने पूरा एक राउंड पूरा किया। तो एक बार घूमने में पहिया किसके बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है? अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, जो उसका सरकमफ्रेंस है उसके बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन जो दी हुई है। सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन है, ठीक? क्या? तो 5 revolutions per second. in 1 second. 1, ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ठीक? अब क्या दूसरी इंफॉर्मेशन? Diameter. डायमीटर इज इक्वल टू कितना है? डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक? तो डिस्टेंस traveled by wheel in one revolution कितना? circumference of the wheel 2 pi r 2 इंटू 22/7। क्या 22/7 लेना है? हाँ। इंटू आर कितना है? 42, 7 छंग 42, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, कितना? 264 सेंटीमीटर। क्या? 264 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली एक राउंड में, ठीक? 264 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन 264 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 5 इंटू 264 gives you 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 1320 सेंटीमीटर 1320 सेंटीमीटर तय करेगी जब। क्लियर? टाइम कितना दिया हुआ है? ये 5 रिवोल्यूशन कितनी देर में? 1 सेकेंड में। लेकिन सेकेंड और सेंटीमीटर तो कॉम्बिनेशन होता नहीं है, तो उसको क्या बनाएंगे? इसको क्या बनाएंगे? मीटर। 13.20 मीटर, ठीक? अब क्या निकालेंगे? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1320/1, मतलब कितना स्पीड हो गई? 13.20 मीटर पर सेकेंड, ठीक? हमें क्या बनाना है? किलोमीटर पर आर करना है ना, किलोमीटर पर आर करना है। तो इक्वल टू 13.20 इंटू 60 क्योंकि मीटर है तो इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 1000। 1000। 1 0 2 0 2 0 कट गए, यहां से डेसिमल हटाया तो 100 नीचे और आ गया। 47 54। 1 0 और कट गया तो 6 36 और 132 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 47 54। हाँ? कितना आ रहा है? 132 इंटू 36। ओके ठीक है। 132 इंटू 36, हमें टाइम नहीं लगता तुम लोगों का कैलकुलेशन। 6 दूनी 12 के 2 6 3 18 1 19 6 कम 6 1 7 3 दूनी 6 3 3 9 3 1 3
2 9 6 15 के 5 हासिल 1 9 7 16 17 7 हासिल 1 4 47 पॉइंट कितना आया 47.52 upon 100 is equal to 47.52 kilometer per hour is the speed. ठीक है, लेकिन नियरेस्ट किलोमीटर तो पूछ रहा है 47.52 है, तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 48 नियरेस्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? 16 मिनट हो गए. 16 मिनट हो गए, तो बस 2 ही क्वेश्चन रखते हैं.